हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुजीत सिंह कॉमर्स बैटल ग्राउंड। तो क्लास 12 जैसे आप सभी को पता है कि आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी भी ये प्रॉब्लम है कि सर हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को वॉल्यूम 1 पार्टनरशिप का पूरा रिवीजन का जो टाइम टेबल है वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि कौन से चैप्टर पे कितना टाइम देना है और आपको कौन कौन से चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना है। हम 25 आवर यानी 25 घंटे के अंदर में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम 1 पार्टनरशिप के क्या अच्छे तरीके से रिवीजन कर जाएंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस टाइम को कैसे अलॉट करते हैं। सबका टाइम टेबल अपना अलग अलग होता है डेली बेसिस का। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। चलिए सबसे पहले हम अपने हाफ ईयरली के टाइम टेबल को डिस्कस करने वाले हैं और हमारा टारगेट रहेगा 80 आउट ऑफ 80, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों के अंदर में जो सिलेबस है वो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 आ रहा है। तो अभी मैं वॉल्यूम 2 के ऊपर मैंने अभी नहीं डिस्कस किया है। अभी मैंने वॉल्यूम 1 को हमने टारगेट बनाया है, जिसका जो देखेंगे कि हम 25 घंटे के अंदर में अपने इस अकाउंटेंसी के जो रिवीजन है उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो 10 सितंबर से या फिर 15 सितंबर से स्टार्ट होगा। तो हमारे पास इतना टाइम है कि हम अपने बुक को अच्छे तरीके से रिवीजन कर जाए। क्लियर। ये उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं या फिर इनका अभी तक इन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक्स को भी अच्छे तरीके से क्या करके प्रैक्टिस करके पास आउट हो सकते हैं। तो हमारा ये पूरा का पूरा टाइम टेबल होने वाला है अच्छे तरीके से। ये घड़ी आपकी चलती रहेगी, ठीक है, ये किसी का वेट नहीं करती है। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर, डेट इज फंडामेंटल्स, यानी कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। बच्चों इस चैप्टर के लिए आपको टोटल जो टाइम देना है वो मिनिमम 6 आवर का देना है, यानी कम से कम 6 घंटे। अब बच्चों आपको जो टाइम टेबल जब हम बनाते हैं तो हमें एक ही सब्जेक्ट को नहीं देखना होता है, हमें 5 सब्जेक्ट्स को देखना होता है। तो मैं उन 5 सब्जेक्ट्स को आपको कैसे टाइम अलॉट करना है वो आपको देखना है। मैं अभी अकाउंटेंसी का बता रहा हूँ कि जब आप चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का रिवीजन करें तो आपको 6 घंटे के अंदर में रिवीजन करना है। अब वो 6 घंटे कैसे निकालते हैं वो आपके ऊपर है। आप पर डे 2 घंटे का रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि 3 दिन के अंदर में आपने क्या किया, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को अच्छे तरीके से कवर करके उसको साइड में रख दिया। बच्चों यहाँ पर ये टॉपिक है और साथ ही साथ ये आपका मैंने टाइम लिख रखा है कि आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर में कौन से टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहली बात, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम हर एक क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से क्या करें, प्रैक्टिस करें। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बुक्स के जितने एग्जाम्पल्स हैं हर एक एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से करना है, एनालिसिस करना है एंड देन उसके बाद में उस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले बच्चों जो ये मेजर 4 टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का, ठीक, एग्जाम के अंदर में इसका वेटेज आपको पता है 6 से 7 नंबर 8 नंबर तक का वेटेज होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विद एडजस्टमेंट आपको 2 घंटे का समय देना है। बच्चों अब जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप करेंगे तो सबसे पहले आप फॉर्मेट को पढ़िएगा कि एक्चुअली में उसका फॉर्मेट क्या है। जब आप फॉर्मेट को समझ लेते हैं तो उसके अंदर में आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है ना, रिजर्व्स आते हैं, साथ ही साथ आपका प्रॉफिट्स आता है, नेट प्रॉफिट आता है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। तो आप पहले फॉर्मेट को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि फॉर्मेट क्या। बहुत सारे बच्चे तो फॉर्मेट में ही गलती कर देते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से फॉर्मेट पढ़ना है। अब फॉर्मेट पढ़ोगे तो उसके अंदर में आपको टॉपिक्स आएंगी। तो क्या क्या टॉपिक्स आएंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको सैलरी और कमीशन देखने को मिलेगा, उसके अंदर में रिजर्व्स देखने को मिलेगा। तो इनके ऊपर आपको 1 घंटे का समय देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई ज़्यादा बिग डील नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको बताया गया है कि बिगिनिंग, क्वार्टर, मिडिल, आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से पढ़ना है ना। और आपके टीचर्स ने क्या कर रखा है, आपके बुक में क्वेश्चंस पे टिक लगवाया होगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। तो आप कम से कम आधा घंटा समय देकर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे कॉन्सेप्ट्स आपने रिवीजन कर लिया। उसके बाद सैलरी और कमीशन आप ये और प्रॉफिट एंड लॉस और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है टोटल आप 3 आवर यानी कि 3 घंटे में आप इसको कर सकते हैं आसानी तरीके से।
जो भी आपके जो क्वेश्चंस होते हैं एडजस्टमेंट वाले, उसको आप नोटिस करिए। आपको जो डाउट्स है अपने ट्यूटर से पूछिए, अपने स्कूल में जाके पूछिए कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रहा है। हालांकि बच्चों को इसमें टॉपिक में दिक्कत आता है आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग के केस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको ये वाला जो टॉपिक है अच्छे तरीके से समझना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या, पास्ट एडजस्टमेंट। बच्चों एग्ज़ाम के अंदर में तो ये आप ये कह लो कि 4 नंबर का क्वेश्चन आपको आना ही आना है। 3 to 4 मार्क्स का इसका वेटेज होता है और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय देना है। कितना घंटा? 2 घंटा। यानी कि 2 घंटे में हम अपने बुक के सारे पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस के रिवीजन कर जाएंगे, एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर जाएंगे और अपने डाउट्स को हम कलेक्ट करके रख लेंगे ताकि हम अपने ट्यूटर से पूछ सकें। उसके बाद लास्ट है आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट बच्चों आसान है, आप इसके ऊपर 1 घंटे का में आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं जो भी आपके बुक के सॉल्यूशन है। अब हर एक क्वेश्चन को आप करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, तो जो भी आपने बनाया है कि हमें ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, कुछ क्वेश्चंस आप ऑडिट तरीके से भी कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको लिख के करना पड़ेगा ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर में दिक्कत ना आए। तो कुल मिलाकर यह है कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हम पूरा का पूरे 6 घंटे के अंदर में रिवीजन कर जाएंगे। आपको पर डे 2 घंटे का समय देना है, जिसमें 3 दिन के अंदर में आप चैप्टर 1 को अच्छे तरीके से क्लियर कर जाओगे, सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर लोगे आप। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे और अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 गुडविल। बच्चों गुडविल जो ऐसा चैप्टर है, ईजी चैप्टर है। इसके ऊपर हम कितने घंटे का समय देंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का समय देंगे, ओनली 2 आवर। यानी ये 1 डे में, 1 दिन में आप इसका रिवीजन कर सकते हो 2 घंटे का समय निकालकर, जिसके अंदर में क्या है, ऑल मेथड्स, जितने भी मेथड्स है आपके, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट मेथड, इन मेथड्स को भी आपको क्या करना है डू ऑल एग्जाम्पल्स। अपने बुक के सारे एग्जाम्पल्स कर लो और खासकर अगर आप टीएस ग्रेवाल के बुक फॉलो करते हो तो जो रिवर्स कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि जैसे आपको गुडविल दे दिया है, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बोलेगा, आपको सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए बोलेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस को आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको हर एक एग्जाम्पल्स को यहाँ पर सॉल्व करना है, यानी कि जो रिवर्स क्वेश्चन है, जो हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, इसको तो आप अच्छे तरीके से मान के चलिए कि प्रैक्टिस करना ही करना है। रिवर्स कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आपके जो टीएस ग्रेवाल का बुक है उसमें आपको लास्ट के एग्जाम्पल्स में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो हम इसको 2 घंटे के अंदर में रिवीजन कर जाएंगे। क्लियर? ओके। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस बुक का बैकबोन, यानी कि जिन बच्चों को चैप्टर 3 में दिक्कत आ रही है अभी तक, ठीक है, हमारा प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे चैप्टर 3 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मैंने कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस कर रखे हैं और एडमिशन्स में करा रहा हूँ आप लोग के बुक के जो क्वेश्चंस हैं, तो आप वहाँ से भी रिवीजन कर सकते हैं। और इस चैप्टर का बैकबोन मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर बेसिक एडजस्टमेंट सीखने को मिलते हैं। बेसिक एडजस्टमेंट मतलब कि आपको गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, हम रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या करेंगे, आईएफआर का क्या करेंगे, हर एक चीज़ जो बेसिक जर्नल एंट्रीज है आपको चैप्टर नंबर 3 में देखने को मिलेगा। बच्चों ये चैप्टर को अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करना है और इसके लिए आपको टाइम अलॉट किया गया है 3 घंटे, यानी कि 3 घंटे में आप इस चैप्टर को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और गुडविल, बच्चों यहाँ पर गुडविल को तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में ही बांटा जाता है। कुछ क्वेश्चंस, कुछ आप एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर सकते हो, आप 2-3 क्वेश्चंस 2-2, 4-4 मिनट में एक क्वेश्चंस आसानी से हो जाते हैं गुडविल वाले, ठीक है। और ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो इज नॉट अ बिग डील, ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, आप इसको 1 घंटे के अंदर में आप गुडविल और ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो को आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्या, प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। इसके जर्नल एंट्रीज बहुत मायने रखता है आप लोगों को कि जितने भी रिजर्व्स है आपको पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई लॉस है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो उसके लिए आप 1 आवर का समय ले सकते हैं और इसको भी आप अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। थर्ड है आपका WCR और IFR।
मैंने ये अक्सर देखा है क्लास के अंदर में कि बच्चे जब एडमिशन चैप्टर करते हैं तो वहाँ पर WCR के एडजस्टमेंट्स भूल जाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के एडजस्टमेंट्स भूल जाते हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज भूल जाते हैं। पर ऐसा क्यों? जब आपने चैप्टर 3 प्रैक्टिस कर लिया तो आपको चैप्टर 4 चैप्टर 5 में भूलने का क्या मतलब बनता है। इसीलिए मैंने कहा कि WCR और IFR को आप 1 घंटे का समय लीजिए, एनालिसिस करिए, वीडियोस को देखिए, ठीक है, और आप वहाँ पर अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 घंटे में आप चैप्टर 3 को अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हो, कॉन्सेप्ट्स विद एग्जाम्पल्स। क्लियर? हाँ जी सर। उसके बाद हम चलते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, डेट इज़ एडमिशन एंड रिटायरमेंट। मैंने बच्चों एडमिशन एंड रिटायरमेंट यहाँ पर एक साथ लिया है, ठीक है। एक साथ कहने का मतलब कि यहाँ पर दोनों सेम ही हैं, कॉन्सेप्ट्स भी सेम है, बस ट्रीटमेंट गुडविल का अलग है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि कैसे टाइम देना है। तो बच्चों एडमिशन और रिटायरमेंट का जो मैंने टाइम अलॉट किया है वो सबसे ज़्यादा है, 6 से 8 घंटे में आप क्या कर सकते हो, एडमिशन और रिटायरमेंट का क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से लगा सकते हो और सारे कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिस कर सकते हो। आइए, सबसे पहला सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो। बच्चों एग्ज़ाम के अंदर में सैक्रिफाइसिंग न्यू रेशियो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, जहाँ पे आपको 1 घंटे का समय देना है एडमिशन पे। बहुत सारे केसेस होते हैं, अलग अलग वेरिएशंस के क्वेश्चंस हैं। तो आप अपने TS किरवाल की बुक निकालिए या फिर किसी और राइटर्स का बुक फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, पहले आप उनकी प्रैक्टिस करिए, तो ये आपका एग्ज़ाम के अंदर में आएगा। और सबसे बड़ी बच्चों ट्रेंड यहाँ पर यह है कि आपको क्या है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। बात करते हैं गुडविल। आप सभी को पता है बच्चों एडमिशन चैप्टर के अंदर में गुडविल बहुत ही बच्चों को परेशान करता है, उसकी जर्नल एंट्रीज। एग्जाम के अंदर में 3 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा। 1 नंबर का तो ये हो गया, 3 नंबर का क्वेश्चन गुडविल का देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे केसेस के कॉन्सेप्ट रिवीजन करना है, ठीक है, जितने 5 स्टार क्वेश्चंस हैं। और इसके लिए मैंने आपको समय अलॉट किया है, 2 घंटे का समय अलॉट किया है। यानी कि गुडविल के अंदर में आपको सबसे पहली बात गुडविल को रेज कैसे करते हैं, राइट ऑफ कैसे करते हैं, आपको ये देखना है। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग का क्वेश्चन करना है। और कोई पार्टनर अगर पार्ट ऑफ द गुडविल लेकर आता है तो क्या करेंगे, और कोई पार्टनर अगर गुडविल लेके नहीं आता है तो क्या करेंगे। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के बुक में। मैं नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि सर कौन कौन से क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियोस अपलोड कर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके लिए भी बच्चों मैंने आप लोगों को 2 घंटे का समय दे रखा है कि आप क्या कर सकते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जो नॉर्मल क्वेश्चंस है, जिसके अंदर में कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आपको बस खाली रीवैल्यूएशन अकाउंट पता करना है, डेबिट में क्या जाएगा, क्रेडिट में क्या जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नॉर्मल ओपनिंग कैपिटल, गुडविल कैसे बांटते हैं, WCR, IFR, है ना। तो ये बेसिक जो है क्वेश्चंस जो हैं वो 2 घंटे का समय दिया गया है। आप 2-4 क्वेश्चन अपने तरफ से प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर ऑडिट तरीके से आप देख सकते हैं। तो आप 2 घंटे का समय दीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। और एग्ज़ाम के अंदर में जो आता है वो है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या, एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। तो आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 2 केसेस हैं, वो दोनों के दोनों केसेस आपको अच्छे तरीके से करना है। पहले कॉन्सेप्ट को रीड करना है, उससे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स करने हैं, एग्जांपल से रिलेटेड फिर उसके बाद एक एक्सरसाइज का अच्छा क्वेश्चन आपको कर लेना है। सेम उसी तरीके से केस नंबर 2 में भी करना है। तो ये कुल मिलाकर आपको 10 नंबर तक का चैप्टर है एक तरीके से। तो ये आपको एडमिशन के ये टॉपिक्स आपको 6 से 8 घंटे में निपटाना है, 3 से 4 दिन के अंदर में निपटा सकते हैं। अगर आप 2-2, 3-3 घंटे का स्लॉट निकालेंगे तो आप तब भी आप 2 से 3 दिन के अंदर में इसको क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो ये आप लोग का चैप्टर नंबर 4 है। और चैप्टर नंबर 5 है आपका क्या चीज़, रिटायरमेंट। सेम प्रोसीजर आप क्या करेंगे, रिटायरमेंट के अंदर में भी अप्लाई करेंगे। यानी कि आप 1 वीक के अंदर में एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों को दोनों कवर कर सकते हैं। क्लियर? ओके। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 डेथ।
डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ एक छोटा चैप्टर है और इसके लिए जो टाइम अलॉट किया गया है 3 घंटे का समय अलॉट किया गया है। और 3 घंटे का समय कैसे, टॉपिक क्या है, आपको गेनिंग रेशियो और गुडविल, ये आप 1 घंटे में कर सकते हैं, वही जो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। उसके बाद एसर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस, 100% आपको क्वेश्चंस करना है। टाइम बेसिस में क्या है, टर्नओवर में बेसिस क्या है, सर हम जब प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, लॉस की जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होगा तो क्या करेंगे और चेंज होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। 1 घंटे के अंदर में आप आसानी से प्रॉफिट निकालना सीख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट लोन अकाउंट, लोन अकाउंट आपको बनाने आना चाहिए। एग्जाम में 99.99% है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, किस पे, लोन अकाउंट पे, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं सबसे लास्ट चैप्टर डिसोल्यूशन। 6 नंबर का क्वेश्चन, 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन फिक्स्ड है, लिख लो, आएगा। इसके लिए आपको रियलाइजेशन अकाउंट को अच्छे तरीके से फॉर्मेट और उसका एनालिसिस 1 घंटे में आप कर सकते हो। 1 घंटे का समय दिया गया है, आप किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस को देखिए कि क्या डेटर्स का ट्रीटमेंट है, कोई प्रोविज़न है उसके अगेंस्ट में तो कैसे करेंगे, कोई आईएफआर को कब ट्रांसफ़र करते हैं, डब्ल्यूसीआर को कब ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छे तरीके से पहले रियलाइजेशन को बैठ कर फॉर्मेट को अच्छे तरीके से पढ़ लो। जब आप रियलाइजेशन वगैरह पढ़ लेते हैं तब आपको उसकी जर्नल की प्रैक्टिस करनी है। डब्ल्यूसीआर एक्सपेंसेस वाली जर्नल एंट्री, जब हम किसी एसेट्स को बेचते हैं, किसी लायबिलिटी को पे ऑफ करते हैं, लायबिलिटी को हम क्या करते हैं, पे करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या जर्नल एंट्रीज होगी, ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो ये आपका डिसोल्यूशन है जो 3 से 4 घंटे में आप अच्छे तरीके से इसको निपटा सकते हैं। तो बच्चों इसी तरीके से आप पूरे 25 घंटे के अंदर में आप अपना वॉल्यूम 1 पार्टनरशिप का पूरा रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप बेवकूफ़ों की तरह कुछ भी निकाल के पढ़ेंगे उससे आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है, अल्टीमेटली निराशा ही मिलेगा आप लोगों को। तो आज से और अभी से अगर आपने ये वीडियो को देखा है तो आप अपने साथ में फटाफट रेडी हो जाइए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और मैं धीरे धीरे एडमिशन के बाद मैं रिटायरमेंट पे भी आऊँगा जहाँ पे मैं क्वेश्चंस को करा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। उसके बाद हम आगे के जो टॉपिक्स है जैसे जैसे समय बीतेगा आप लोगों के लिए हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।